रोना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। स स स ग ग रे रे सा नि 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 सा सा। हमको तंबू में बम्बू लगाए बैठे। दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता। साल 1985 में इसी कहावत को चरितार्थ करती एक फिल्म आई जिसका शीर्षक ही मर्द था। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब, पीठ पे मारा है सीने पे खाओगे। मर्द फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था मनमोहन देसाई ने। कहानी लिखी थी प्रयागराज और पुष्पाराज शर्मा ने। पटकथा लिखी थी के शुक्ला ने तथा संवाद लिखे थे किंडर राज आनंद, अनिल नागर्ज और सोहेल डॉन ने। दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज किया गया था 8 नवंबर 1985 को तथा इसके प्रमुख सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, दारा सिंह, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, कमल कपूर, सीमा देव, बॉब क्रिस्टो, गोगा कपूर, डैन धनोवा, मानिक ईरानी, सत्येन कपूर आदि। फिल्म मर्द की शानदार गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाले। सुन रूबिया, तुमसे प्यार हो गया, प्यार हो गया, क्या करें ओ मां शेरों वाली। जिनके बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण, प्रयागराज और इंदिवर में तथा धुन तैयार किया था अनु मलिक ने। 36 मिनट 58 सेकंड की कुल लंबाई वाले इस फिल्म के एल्बम में 6 गाने रखे गए थे। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी आशा भोसले, इस जानकी, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, अनु मलिक और अमिताभ बच्चन ने। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी खास अनसुनी बातें। नंबर 1, फिल्म मर्द साल 1985 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म राम तेरी गंगा मैली जिसमें 9.5 करोड़ रुपए कमाए और यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म प्यार झुकता नहीं जिसमें 4.5 करोड़ रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। नंबर 2, निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई को मर्द फिल्म बनाने की प्रेरणा फैंटम कॉमिक्स को पढ़कर आई थी जिसमें फैंटम नामक एक नकाबपोश नायक होता है जिसके हर मिशन में उसके पालतू घोड़े और भेड़िया काफी मदद करते हैं। मनमोहन देसाई ने फिल्म की कहानी लेखक प्रयागराज से फैंटम नामक इस किरदार को अपने रेगुलर मसाला फिल्मों के नायक के रूप में ढालने के लिए कहा। ऐसे में प्रयागराज ने ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि में राज तांगे वाला का किरदार गढ़ा जो फैंटम की तरह न तो मास्क ही पहनता था और न ही जंगल में रहता था लेकिन उसकी तरह घोड़े की सवारी अवश्य करता। साथ ही फैंटम के साथ रहने वाले देवी नामक भेड़िए की किरदार को मोती नामक एक कुत्ते में बदल दिया गया। यह मनमोहन देसाई और प्रयागराज की कल्पना शक्ति का ही कमाल था कि यह फिल्म फैंटम नामक किरदार से प्रेरित होने के बाद भी लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। नंबर 3, अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए अपना 100% देते हैं और किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हमेशा सहने के लिए तैयार रहते हैं। फिल्म मर्द की शूटिंग के दौरान भी एक ऐसा ही किस्सा हुआ जब इन्होंने अत्यधिक कष्ट उठाया था। दरअसल इस फिल्म के एक दृश्य की शूटिंग में अमिताभ बच्चन को गले तक बालू में दफनाया गया था और शॉट ओके होने में कितना देर हो गया कि बीच में लंच ब्रेक आ गया। ऐसे में अमिताभ को बालू से निकालने की कवायद की जाने लगी।
ताकि वो भी कुछ खा पीकर आराम कर सकें, लेकिन उनकी जीवटता देखिए कि उन्होंने शूटिंग स्टाफ से कह दिया कि फिर से निकालने और दफन करने में न केवल काफी समय बर्बाद होगा बल्कि सीन का फ्रेम और आसपास की स्थिति भी काफी बदल जाएगी। अमिताभ बच्चन उस पूरे ब्रेक में गले तक बालू में दफन रहे, लेकिन उनके लिए असली समस्या बनी आसपास के भिनभिनाती मक्खियां, जिन्हें वह उड़ाने की स्थिति में नहीं थे। गौरतलब है कि इतने कष्ट से फिल्माया गया यह दृश्य किसी कारणवश फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकी, जो बेहद हैरानी की बात है। नंबर 4। फिल्म के गीत हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे से ठीक पहले ही एक बेहद केमिकल सीन देखने को मिलता है, जहां अमिताभ बच्चन नशे में धुत प्रेम चोपड़ा के दिमाग में यह भरने की कोशिश करते हैं कि आईने में उनका प्रतिबिंब बदल गया है, लेकिन समान हरकत कर रहा है। इस खास दृश्य का भी अपना ही एक अलग इतिहास रहा है, जो कि साल 1933 से शुरू होता है, जब पहली बार ऐसा ही एक दृश्य मैक्स ब्रदर्स की फिल्म दक्ष रूप में देखा गया। इसके 20 सालों बाद एक बार फिर से ऐसा ही एक दृश्य साल 1953 की फिल्म आई लव यू लूसी में भी मिला, जिसकी 7 सालों बाद पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म में ऐसा दृश्य रखा गया। यह फिल्म थी दिलीप कुमार स्टारर कोहिनूर, जिसमें दिलीप कुमार और जीवन साहब आईने के दोनों तरफ कॉमेडी करते दिखे थे। आगे चलकर इसी दृष्टि से प्रेरणा लेकर मनमोहन देसाई ने भी अपनी फिल्म मर्द में ऐसा ही एक दृश्य रखा, जिसमें अमिताभ बच्चन प्रेम चोपड़ा की शानदार अदाकारी ने 4 चांद लगा दिए। नंबर 5। इस फिल्म के लिए नायिका का चयन करना मनमोहन देसाई के लिए बेहद टेढ़ी खीर साबित हुई थी। दरअसल इस समय तक अमिताभ बच्चन की पिछली नियमित नायिकाएं अलग अलग परिस्थितियों का शिकार होकर इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकती थी। जैसे कि फिल्म सिलसिला के बाद रेखा के साथ अमिताभ बच्चन काम करना बंद कर चुके थे। परवीन बॉबी अपनी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए विदेश गई हुई थी। जीनत अमान और रीना रॉय अपनी शादी को लेकर फिल्मों से दूरी बनाए हुए थी। राखी अब मां की भूमिकाओं में शिफ्ट हो चुकी थी। इसके अलावा हेमा मालिनी भी अब नाचने गाने वाली रेगुलर भूमिकाओं से तंग आकर स्ट्रॉन्ग्स रोज चूमने लगी थी। ऐसे में मनमोहन देसाई ने डिम्पल कपाड़िया से संपर्क किया, लेकिन उनकी फीस की मांग कुछ ज्यादा ही थी। अंत में थक हार कर उन्होंने उस दौर की नई नायिकाओं की ओर रुख किया और इस तरह से अमृता से फिल्म की अंतिम चॉइस बनी। या यह भी जानना बेहद रोचक हो सकता है कि फिल्म के शुरुआती स्क्रिप्ट में 2 नायिकाएं रखी गई थी, लेकिन एक ही कच्चे मनमोहन देसाई के लिए इतना चुनौतीपूर्ण रहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव करते हुए दोनों नायिकाओं के रोल को मिलाकर एक कर दिया, जिससे वह और बड़ा और प्रभावशाली हो गया। नंबर 6। फिल्म की नायिका अमृता सिंह और नायक अमिताभ बच्चन की उम्र में लगभग 16 सालों का बड़ा फासला है। जहां अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में हुआ था, वहीं अमृता से ही 1958 में जन्मी थी। यहाँ यह जानना भी बेहद दिलचस्प हो सकता है कि अमिताभ बच्चन अपने कॉलेज के दिनों में जिस बस का इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी बस का इस्तेमाल अमृता सिंह के पिता शिवेंद्र सिंह वीर कभी कॉलेज जाने के लिए करते थे। दरअसल अमृता सिंह के पिता कॉलेज में अमिताभ बच्चन के सीनियर थे। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म में अमृता सिंह के मॉडर्न पहनावे और मर्दाना शौक को देखकर उस दौर के कई लोग इन्हें मर्द सिंह के उपनाम से पुकारने लगे थे। नंबर 7। मनमोहन देसाई इस फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में अपनी पुरानी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ही लेना चाहते थे, जो कि उनकी पिछली फिल्म रोटी से लेकर अब तक हर फिल्म में संगीत देते रहे थे। लेकिन दोनों के बीच उपजे गलतफहमी ने इस फिल्म में अनु मलिक के लिए रास्ते खोल दिए। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन मनमोहन देसाई इस फिल्म का ऑफर लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ऑफिस गए,
जहां वह उपस्थित नहीं थे। दरअसल इन दिनों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक साथ कई फिल्मों में संगीत दे रहे थे और काफी व्यस्त चल रहे थे। दोनों अक्सर रिकॉर्डिंग में इतने व्यस्त रहते कि ऑफिस भी नहीं पहुंच पाते। खैर, उस दिन मनमोहन देसाई को घंटे भर बिठाया गया, लेकिन तब भी दोनों वापस नहीं आए। ऐसे में मनमोहन जी को काफी बुरा लगा और वो वहां से चले गए। किसी दौरान एक दिन मनमोहन देसाई से मिलने अनु मलिक आ पहुंचे। संयोग से उस दिन अमिताभ बच्चन भी वहीं मौजूद थे। अनु मलिक ने दोनों को सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया गीत दमी के साथ सुनाया, जो कि दोनों को खूब पसंद भी आया और अनु अंतिम रूप से फिल्म के लिए चुन लिए गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह गीतकार आनंद बख्शी जी का भी मनमोहन देसाई के साथ काफी पुराना एसोसिएशन था, लेकिन वह भी उन दिनों अक्सर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ ही ग्रुप में काम करते थे। ऐसे में मनमोहन देसाई उनकी सेवाएं ना ले सकें और इस तरह से फिल्म में राजेंद्र कृष्ण ने प्रयागराज और इंदिवर साहब के लिखे गीत रखे गए। नंबर 8। इस फिल्म के गाने अमिताभ बच्चन के रेगुलर किशोर कुमार की जगह पर शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज जैसे कुछ साल पुराने गायकों ने गाए थे। दरअसल इन दिनों किशोर कुमार अमिताभ बच्चन से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अमिताभ को अपनी निर्माण व निर्देशन में बनने वाली एक फिल्म में मेहमान भूमिका करने के लिए कहा था, लेकिन अमिताभ किसी कारणवश ऐसा न कर सके। खैर, यहाँ यह जानना भी रोचक हो सकता है कि शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज से पहले इस फिल्म के गाने अनवर गाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना रेगुलर फीस 5,000 प्रति गाने से बढ़ाकर 6,000 प्रति गाने कर दिया, जबकि मनमोहन देसाई को नागवार गुजरा और उनके जगह पर अन्य विकल्प की तलाश करने लगे। कहा जाता है कि अनवर में ऐसा ही कुछ मांग फिल्म प्रेम रोग के गानों के लिए भी किया था, जिसके बाद उन्हें फिल्म में एक दाना गवाकर ही हटा दिया गया और बाबा के गाने सुरेश वाडेकर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 9। फिल्म कुली की ही तरह यह फिल्म भी अमिताभ बच्चन के लिए शारीरिक कष्ट लेकर आई, जिससे ही वो काफी परेशान रहे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि फिल्म की शूटिंग बेंगलोर में चल रही थी और लगभग खत्म ही होने वाली थी। यही कोई 2 दिनों का काम बचा हुआ था। 13 जून 1984 का दिन था। उस दिन अमिताभ बच्चन सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक से रुक गए। काफी कोशिशों के बाद भी उनके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और जब वह वहीं बैठ गए तो उन्हें पीने के लिए पानी दिया गया, लेकिन पानी भी निकल नहीं पा रहे थे, जिससे वह पानी बहकर मुंह से बाहर गिरने लगा। दरअसल अमिताभ बच्चन को मैच धनिया ग्रेवी का झटका आया था। यह एक ऐसी गंभीर बीमारी होती है जिसमें इंसान अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देता है और उस पर लकवे जिसे प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस झटके के बाद फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अमिताभ फिल्मों की दुनिया को अलविदा कहने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि भले ही इस बीमारी से उनकी जान बच जाए, लेकिन वो कामकाज करने के लायक नहीं रहेंगे। परंतु उसे अमिताभ बच्चन ही कौन कहे जो हार मानकर बैठ जाएं। उन्होंने इस गंभीर बीमारी से जंग जीता और एक बार फिर फिल्मों में सक्रिय हुए। नंबर 10। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। फिल्म मर्द की जबरदस्त सफलता के बाद जब मीडिया ने मनमोहन देसाई से प्रकाश मेहरा की पिछली फिल्म शराबी के बारे में जाननी चाही, तो मनमोहन देसाई ने कहा कि एक शराबी शराब जैसी फिल्म बना सकता है और एक असली मर्द ही मर्द जैसी फिल्म बनाता है। इसके जवाब में प्रकाश मेहरा ने मनमोहन देसाई से कहा था कि एक गोली ही ऐसी ओछी बात कर सकता है। नंबर 11। फिल्म मर्द के रिलीज होने के ठीक 2 दिन पहले संजीव कुमार साहब का निधन हुआ था और फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में थी, लेकिन पहले से तय शेड्यूल के चलते फिल्म को न चाहकर भी रिलीज कर दिया गया।
इस फिल्म के प्रीमियर में संजीव कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए मनमोहन देसाई ने 3 वीक चलने के बाद फिल्म को रुकवा दिया और अमिताभ बच्चन को लेकर स्टेज पर गए, जहां दोनों ने संजीव कुमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया, जिसके बाद ही फिल्म को आगे बढ़ाया गया। नंबर 12। फिल्म गोली के लिए साइन करते वक्त मनमोहन देसाई ने पुनीत अस्तर से वादा किया था कि इस फिल्म में भले ही आपको एक छोटा सा रोल दिया जा रहा है, लेकिन मेरी आगामी फिल्म में आपको एक बड़े रोल में लिया जाएगा। कहा जाता है कि कुली के दौरान ही जब मत फिल्म की कहानी पर काम चल रहा था तो पुनीत इस्सर को इसमें डैन धनोआ के द्वारा निभाया गया डैनी का रोल दिया जाना तय हुआ था, लेकिन कुली एक्सीडेंट ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया और मर्द ही नहीं बल्कि पुनीत इस्सर को एक साथ कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। खैर, जिक्र डैन धनोआ कर निकली आया है तो बता दूं कि उन्होंने मदद के लिए नहीं बल्कि अल्लाह रखा फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन जब मनमोहन देसाई ने उनके फोटोग्राफ्स देखे तो फिल्म मर्द के लिए चुन लिया। गौरतलब है कि धनोआ के हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ऐसे में मर्द फिल्म के लिए उनकी आवाज को किसी और से डब करवाया गया था। नंबर 13। फिल्म मानिक किराने के द्वारा निभाई गई भूमिका शुरू में यूसुफ खान निभाने वाले थे, जो मनमोहन देसाई की फिल्मों में अक्सर ऐसी छोटी मोटी भूमिकाएं करते थे, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण यह रोल मानिक ईरानी के पास चली गई, जो पिछले दशक से इंडस्ट्री में ऐसी छोटी मोटी भूमिकाएं और फिल्मों में डबल रोल करके सक्रिय थे। गौरतलब है कि फिल्म अमर अकबर एंथनी में भी यूसुफ खान ने एक बॉडीगार्ड की भूमिका निभाई थी, जहां उनका नाम जिनाहिज ही था, और फिर मर्द में भी नायिका के बॉडीगार्ड का नाम यही रखा गया था। लेकिन बॉडीगार्ड जब शूटिंग के बीच में ही यूसुफ खान का निधन हो गया तो इस भूमिका में मानिक ईरानी को अवश्य ले लिया गया, लेकिन यूसुफ जई को सम्मान देते हुए इसका नाम बेस को ही रहने दिया गया। नंबर 14। फिल्म मोती नामक कुत्ते की भूमिका भी बेहद जोरदार रही थी, जिसने अपने करतब से दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। गौरतलब है कि फिल्म भले ही से मोती के नाम से पुकारा गया, लेकिन असल जिंदगी में इसका नाम ब्रोनी था, जो कि आम कुत्तों से बेहद भिन्न जीवन जीता था। कहा जाता है कि इसे अत्यधिक गर्मी का एहसास होता था, अतः इसके आराम के लिए हमेशा एक वातानुकूलित कमरे की व्यवस्था रहती थी। फिल्म तेरी मेहरबानियां में इस कुत्ते के साथ काम कर चुके जैकी श्रॉफ कहते हैं कि यह कुत्ता इतना अच्छा एक्टर था कि इसका प्रतीक शॉट एक ही टेक में ओके हो जाता था। बताता चलूं कि फिल्म मर्द में काम करने के लिए जहां इसे 50,000 रुपए मिले थे, वहीं तेरी मेहरबानियां में बड़ी भूमिका होने के चलते 2 लाख रुपयों का फीसदी आ गया था। नंबर 15। साल 1985 में इस फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए अगले ही साल से तमिल भाषा में मामीरत के नाम से भी रीमेक में किया गया। इसमें अमिताभ बच्चन वाली भूमिका रजनीकांत ने निभाया था। बताता चलूं कि मर्द फिल्म की ओरिजिनल कास्टिंग में से दारा सिंह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इस तमिल फिल्म में भी काम किया था। इस बार भी वो नायक के पिता की भूमिका में दिखे, जहां उनका नाम राजा आजाद सिंह से बदलकर सेतुप्ती कर दिया गया था, जिसका हिंदी मतलब नेता या योद्धा होता है। दोस्तों, यह थी अमिताभ बच्चन की बेहद लोकप्रिय फिल्म मद पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यहूदी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।